हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोकेम ट्यूटोरियल। आज की आज के लेक्चर में हम मेंडल का सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ेंगे। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस को डिस्कस करा। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस किया, जिसमें कि हमने ये जाना कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 3:1 किस तरीके से हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, 1:2:1 जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो। आज के लेक्चर में हम मेंडल का सेकंड लॉ, जिसको कि हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के साथ साथ इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। ये यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है। तो लॉ ऑफ मिक्सिंग ऑफ एलील्स, ये भी इसका थर्ड नेम है। तो इसको हम इन नामों से जानते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ मिक्सिंग ऑफ एलील्स एंड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। चलिए अब इसके इंट्रोडक्शन में चलते हैं कि हम इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्यों कह रहे हैं और लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या अंतर है। लॉ ऑफ जो डोमिनेंस होता है उसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने ये पढ़ा था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं वही कैरेक्टर्स पेरेंट्स से उनके ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं, जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं। तो डोमिनेंट कैरेक्टर में हमने F1 जनरेशन में देखा था कि हाइब्रिड टॉल की फॉर्मेशन होती है। और हाइब्रिड टॉल की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब हम प्योर टॉल को, ठीक है, होमोजाइगस टॉल को होमोजाइगस रिसेसिव मींस ड्वार्फ कैरेक्टर के साथ क्रॉस कराते हैं, तो F1 जनरेशन में हमारे पास हाइब्रिड टॉल होते हैं। इट मींस लॉ ऑफ डोमिनेंस में वही कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं जो डोमिनेंट इन नेचर के होते हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम ऐसा नहीं पढ़ते। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में जो हमारे पास कॉरेंस जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को मेंडल का फर्स्ट लॉ का, ठीक है, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को मेंडल का फर्स्ट लॉ कहा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उसको उन्होंने मेंडल का सेकंड लॉ कहा। लेकिन यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दिस लॉ कॉल्ड मेंडल्स फर्स्ट लॉ बाय कॉरेंस। कॉरेंस के द्वारा ये मेंडल का फर्स्ट लॉ से नाम दिया गया, जिसको कि हम लॉ ऑफ मिक्सिंग ऑफ एलील्स एंड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं। मिक्सिंग ऑफ एलील्स मींस एलील्स का मिक्स होना, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स मींस गैमेट्स का सेपरेशन होना ही हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मींस गैमेट्स या एलील्स जो हमारे पास फॉर्मेशन होती है, तो उनका सेपरेट हो जाना। जैसे कि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा था कि हम अगर प्योर टॉल को प्योर ड्वार्फ के साथ क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर आते हैं, हाइब्रिड टॉल की फॉर्मेशन होती है। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में ये कैरेक्टर्स क्या होते हैं, देखिएगा, सपोज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इस तरीके से हमारे पास F1 जनरेशन में हमारे पास हाइब्रिड टॉल की फॉर्मेशन हुई थी। अब ये हाइब्रिड टॉल कैपिटल टी एंड स्मॉल टी दोनों में सेपरेट हो जाता है, तो यही हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में सेपरेट हो जाना। जो बोथ एलील्स है किसी भी पेरेंट्स का, उसको नेक्स्ट जनरेशन में सेग्रीगेट हो जाना, सेपरेट हो जाना, डिफरेंशिएट हो जाना, इसी को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मींस मिक्सिंग ऑफ एलील्स। ये हमारे पास क्या है, ये कैपिटल टी एंड स्मॉल टी किसी भी कैरेक्टर को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये इनके एलील्स है, तो इनका क्या हो जाना, ये एलील्स का जब ये आपस में मिक्स होते हैं, मिक्स होने के बाद क्या होते हैं, नेक्स्ट F2 जनरेशन में ये सेपरेट हो जाएंगे, तो इसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये कैसे सेपरेट हो रहे F2 जनरेशन के लिए। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में टू एलील्स ऑफ जीन, किसी भी जीन्स के जो किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। सपोज हमने ये कहा कि टी एंड क्रॉस विद टी एंड टी, हम यही पढ़ते हैं। कैपिटल टी टॉलनेस कैरेक्टर को शो कर रहा है और स्मॉल टी ड्वार्फनेस कैरेक्टर को शो कर रहा है। तो इस तरीके से ये इस कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, तो हम इसको
ये जो इसके ये कैरेक्टर्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, कंट्रोल करते हैं हम, ये जीन कंट्रोल करते हैं इन कैरेक्टर्स को। तो यही कैरेक्टर्स जब हाइब्रिड, यहाँ पर हाइब्रिड की फॉर्मेशन होती है, हाइब्रिड की फॉर्मेशन होती है तो इनके ये एलील्स क्या हो जाते हैं, ये दोनों के दोनों यहाँ पर हाइब्रिड की फॉर्मेशन होती है हमारे पास, और बाद में ये दोनों के दोनों एलील्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इसी को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। अब आगे देखिएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कब सेपरेट होता है, या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में एलील कब सेपरेट होते हैं, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इस गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन होना, गैमेटोजेनेसिस मींस गैमेट की फॉर्मेशन होना। तो हम ये देखते हैं जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स मींस स्पर्म एंड फीमेल गैमेट्स मींस एग या ओवा आप कह सकते हो, जब दोनों में फ्यूजन होगा, उस फ्यूजन होने की प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। मींस गैमेट की फॉर्मेशन होना, गैमेटोजेनेसिस की फॉर्मेशन होती है। जब कैपिटल टी एंड कैपिटल टी क्रॉस करेंगे स्मॉल टी, ये क्या है हमारे पास, सपोज मान लीजिएगा कि ये हमारे पास मेल कैरेक्टर है, या मेल के गैमीट्स हैं, या मेल के एलील्स हैं, ये फीमेल के एलील्स, मेल डोमिनेंट है सपोज हम मान रहे, और फीमेल क्या रेसेसिव है। जब दोनों के एलील्स क्या होंगे, गैमीट की फॉर्मेशन होगी इसमें, तो क्या बनेंगे, ये हमारे पास हाइब्रिड टॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस प्रोसेस को यहाँ पर क्या बनता है, हाइब्रिड की फॉर्मेशन हो जाती है। इस प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस कहते हैं। देन ये दोनों के दोनों एलील्स हमारे पास क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम सेग्रीगेशन कहते हैं। ये सेग्रीगेट हो गए, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम सेग्रीगेशन कहते हैं। अब ये देखिएगा, ये गैमीट्स जो होते हैं हमारे पास, ये एलील्स जो होते हैं हमेशा हमारे पास किसी भी फॉर्म में क्या होते हैं, पेयर फॉर्म में होते हैं। पेयर फॉर्म में होंगे, यहाँ पर भी पेरेंटल कैरेक्टर, तो क्या होंगे, कंट्रास्टिंग होते हैं। ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो होता है ये हमारे पास किस पे बेस्ड होता है, ये हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड होता है, ठीक है, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड, ठीक है। अब हम इसकी भी डिटेल स्टडी करेंगे अभी। नेक्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डू नॉट शो ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग मींस मिक्सिंग होना, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारे पास हाइब्रिड टॉल की फॉर्मेशन हुई थी, बट नेक्स्ट जनरेशन में ये कैरेक्टर्स भी क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ये F2 जनरेशन में ये कैरेक्टर भी हमारे पास सेपरेट हो जाते हैं। इसलिए जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो ब्लेंडिंग को शो नहीं करता। ब्लेंडिंग मीन्स मिक्सिंग होना, किसकी मिक्सिंग होना, एलील्स का मिक्स होना या कैरेक्टर का मिक्स होना, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डू नॉट शो ब्लेंडिंग, एलील डू नॉट शो ब्लेंडिंग, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। अब एक बार मैं आपको दोबारा से बता दूं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मींस सेपरेट होना। सेपरेट किसका क्या होना, गैमेट का सेपरेट होना, एलील्स का सेपरेट होना। कब सेपरेट होते हैं, जब गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। गैमेटोजेनेसिस मींस गैमेट की फॉर्मेशन होना। तो जब गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है तो F1 जनरेशन में हाइब्रिड की फॉर्मेशन होगी, लेकिन F2 जनरेशन में ये दोनों के दोनों गैमीट्स या एलील्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इसी को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेस्ड होता है किस पर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मींस वो क्रॉस जिसमें कि हम वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को क्रॉस कराते हैं, वो क्रॉस हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। अब थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ब्लेंडिंग नहीं होती है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ब्लेंडिंग को शो नहीं करता है। ब्लेंडिंग मींस मिक्सिंग, किसकी मिक्सिंग, एलील्स की मिक्सिंग। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ब्लेंडिंग नहीं होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सल होता है, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन केवल पी प्लांट के लिए नहीं होता है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सल होता है, ठीक है।
तो यूनिवर्सल होता है, इसमें गैमेट का सेपरेशन होता है, इसलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सल होता है, ठीक है। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई भी एक्सेप्शनल नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए अब हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में एलील किस तरीके से सेग्रीगेट होते हैं, किस तरीके से इसमें मिक्सिंग नहीं होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम इसको समझने के लिए एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराएंगे। आप ध्यान से समझिएगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब हमने प्योर पी प्लांट के प्योर टॉल प्लांट को प्योर ड्वार्फ के साथ क्रॉस कराए, मीन्स होमोजाइगस टॉल को होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ क्रॉस कराया, तो F1 जनरेशन में हाइब्रिड टॉल की फॉर्मेशन होती है। हाइब्रिड टॉल मीन्स मेल के कैरेक्टर भी और फीमेल के कैरेक्टर भी, दोनों ही कैरेक्टर आ जाते हैं अगर हम गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस की बात करते हैं। तो हाइब्रिड टॉल की फॉर्मेशन होती है, लेकिन हाइब्रिड टॉल को हम फिर सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फ क्रॉस कराते हैं, तो F2 जनरेशन में सारे कैरेक्टर सेपरेट हो जाते हैं। मीन्स F2 जनरेशन में हमारे पास टॉल प्लांट भी आते हैं और ड्वार्फ प्लांट भी आते हैं। मीन्स रिसेसिव भी अपनी कैरेक्टर को शो करता है F2 जनरेशन में। तो ये हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ते हैं। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो होता है बेस्ड होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। देखिएगा, टी एंड टी क्रॉस विद स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब देखिएगा ये क्या होते हैं इनके, ये क्या होते हैं इनके गैमेट्स होते हैं। ये बनाए हमने, इसकी गैमेट्स की फॉर्मेशन करी, इस तरीके से इनकी गैमेट्स की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस कराएंगे। अब हमने इनको क्रॉस कराए तो किस तरीके से कराएंगे, सपोज ये पेरेंटल कैरेक्टर है, ये इनके गैमेट्स हैं। अब हम इनको क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी इस तरीके से लिखा, this is female sign, this is male sign and small t and small t इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा। अब देखिएगा, कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी, टी एन टी, कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी, टी एन टी, कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी, टी एन टी, एंड दिस इज ऑल्सो टी एन टी। तो ये क्या है हमारे पास टॉल, ये भी क्या है टॉल, ये भी क्या है हमारे पास टॉल, और ये भी क्या है हमारे पास टॉल। तो रिजल्ट क्या निकालेंगे हम, अगर हम ये क्या है हमारे पास होमोजाइगस टॉल, जिसको क्या प्योर टॉल भी कह सकते हैं, ये भी क्या है होमोजाइगस ड्वार्फ, ठीक है। तो इनको हम क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में जो हमारे पास 4 प्लांट्स की फॉर्मेशन होती है तो वो इस तरीके से होती है हमारे पास। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स हमारे पास क्या आते हैं, टॉल तो आते हैं, बट ये कैसे टॉल है हमारे पास, ये हमारे पास है हाइब्रिड टॉल की फॉर्मेशन होती है। हाइब्रिड टॉल की फॉर्मेशन कब होती है, F1 जनरेशन में। क्लियर स्टूडेंट, तो हमारे पास F1 जनरेशन में हाइब्रिड टॉल की फॉर्मेशन होती है। जब हमारे पास ये F1 जनरेशन में ये हाइब्रिड टॉल की फॉर्मेशन होती है तो इसको हम सेल्फ क्रॉस कराते हैं। क्या कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं, ठीक है। इसको हम सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो सेल्फ क्रॉस होने पर क्या हमारे पास रिजल्ट आते हैं, इस तरीके से देखिएगा यहाँ पे। तो सेल्फ क्रॉस कराने पर क्या रिजल्ट आते हैं, आप देखिएगा सेल्फ क्रॉस कैसे करा रहे हैं हम, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब मैं इसका डायरेक्ट क्रॉस करा दे रही हूँ। देखिएगा क्रॉस में कैसे होता है, कैपिटल टी क्रॉस विद कैपिटल टी, टी एन टी, कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी, टी एन टी, स्मॉल टी क्रॉस विद कैपिटल टी, टी एन टी, एंड स्मॉल टी क्रॉस विद स्मॉल टी, टी एन टी। तो इस तरीके से हमारे पास ये इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन होती है। कहाँ पर होती है, F2 जनरेशन में। कहाँ पर, F2 जनरेशन में, ठीक है।
तो ये हमारे पास F2 जनरेशन में इस तरीके से इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है। तो क्या फॉर्मेशन हुई, TNT एंड TNT एंड TNT एंड TNT, इस तरीके से। अब देखिएगा इनका क्या रिजल्ट निकालते हैं F2 जनरेशन में। तो ये तो हमारे पास प्योर टॉल की फॉर्मेशन हो गई, ये हमारे पास हाइब्रिड टॉल की फॉर्मेशन हो गई, और ये हमारे पास ड्वार्फ की फॉर्मेशन हो गई। तो इससे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेस्ड है मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर। तो इससे हमारे पास ये रिजल्ट आता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो गैमेट्स होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। मींस F1 जनरेशन में हमारे पास हाइब्रिड टॉल बने थे, लेकिन इसको ही हम सेल्फ क्रॉस कराते, सेल्फिंग कराते, तो F2 जनरेशन में हमारे पास जो रिसेसिव कैरेक्टर था किसका, ड्वार्फनेस का, ये ड्वार्फ प्लांट ऑफ पी, ड्वार्फ कैरेक्टर पी प्लांट का। तो क्रॉस करने पर क्या होता है, टॉल भी हमारे पास आता है। ये कैसा टॉल है, ये प्योर टॉल है। ये कैसे टॉल है, TNT, कैपिटल T एंड स्मॉल t, ये भी टॉल है क्योंकि ये क्या है, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसलिए कैसा टॉल होगा, टॉल तो होगा, हाइब्रिड टॉल है। ये प्योर क्या है, होमोजाइगस ड्वार्फ है, रिसेसिव कैरेक्टर है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर ड्वार्फ कैरेक्टर भी शो होता है। तो इससे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में यहाँ पर ये गैमेट्स का सेपरेशन हमारे पास आ गया। अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं। 1 हमारे पास क्या है, प्योर टॉल है। 2 हमारे पास क्या है, हाइब्रिड टॉल है। और 1 हमारे पास क्या है, 1 हमारे पास क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है जो ड्वार्फ है। अब मैं इसके नीचे लिख दे रही हूँ, ये क्या है, टॉल, ये क्या है, हाइब्रिड टॉल, और ये क्या है, ड्वार्फ। और 1:2, 1, 2 एंड 3 प्लांट्स हमारे पास क्या है, टॉल है, और ओनली 1 प्लांट हमारे पास ड्वार्फ है। तो इसको और इसको, इन दोनों में लिखने में क्या अंतर आया, ठीक है। तो दिस इज फिनोटिपिक रेशियो, दिस इज फिनोटिपिक रेशियो मीन्स प्लांट का फिजिकल अपीयरेंस से हमने पहचाना कि उनमें से 3 पौधे हमारे पास मटर के जो आए वो टॉल है, और केवल एक ही प्लांट क्या है, ड्वार्फ है, ठीक है। अब ये क्या है, इनका जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो हमारे पास आया, जीनोटिपिक रेशियो हमारे पास आया 1:2:1। 1 मीन्स 1 टॉल है, 2 हाइब्रिड टॉल है, और 1 हमारे पास ड्वार्फ है। तो इस तरीके से हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मीन्स हमारे पास क्या है, 75% क्या है, टॉल है, और 75% क्या है, टॉल प्लांट, और 25% हमारे पास क्या आते हैं, ड्वार्फ प्लांट। कितने में से, 100% में से। ये इसका हम रिजल्ट निकालते हैं। देखिएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने इस तरीके से इनका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो निकाला। इस तरीके से हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से गैमीट्स, किस तरीके से एलील्स, किस तरीके से सेग्रीगेट्स हो जाते हैं और किस तरीके से अपने कैरेक्टर को शो करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट के साथ आऊंगी। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट के साथ साथ टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस एंड आउट क्रॉस क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।